रोक लो सरफिरी, चल पड़ी है हवा, गिर न जाए कहीं फिर कोई हौसला। मीरा माँ ने मुझे सब कुछ बता दी। जान गया हूं कि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुम सारी दुनिया से लड़ गए। रानी, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें याद नहीं है मुझे, सही तरह कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एक बात जान गया कि आज अगर मैं जिंदा हूं या तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह तुम। और यकीन मानो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैंने जो सुना, समझा या जाना, वो बस यही है कि तुम्हारे इन एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगा। बस हो सके तो माफ कर दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किस बात की माफी? तुमसे शादी की इस बात की माफी, या तुम्हारी जिंदगी बचाई उस बात की माफी? मेरे उन सब एहसानों के बदले मुझ पर तरस खाकर सिर्फ सॉरी कहने आए हो? नहीं ना, तुम्हारा एहसास मुझे यहां लेकर आए। आज के जमाने में जब अपने गिद्ध बन जाएं और कोई अनजान सिर्फ एहसास के लिए इतना कुछ कर जाए तो यकीन नहीं आता, कसम से यकीन नहीं आता। इसलिए सच्चे दिल से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं ये बात समझ गया हूं, इतना जान गया हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। तकलीफ? तुम्हें पता भी है तकलीफ क्या होती है? वो तकलीफ जो मैंने तुम्हारी वजह से सही, वो तुम कभी महसूस भी नहीं कर सकते। और अब इन बातों का कोई फायदा भी नहीं। तो क्या अब तुम मुझे अंदर आने की इजाजत भी नहीं दोगे? रानी, मैं नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा हूं। सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिससे मैंने मोहब्बत की उसने मेरा साथ छोड़ दिया। जिस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे छोड़ के चली गई। और फिर ना जाने कहां से तुम आ गई। मुझे संभाला, साथ दिया, मेरी जान बचाई, मुझे जिंदगी दी। मेरा यकीन करो रानी, मैं यहां तुम पे तरस खा के तुम्हारा एहसान उतारने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूं? मैं क्यों आया हूं?
यहाँ आते हुए कई बार ये सवाल मैंने खुद से भी किया कि मैं क्यों जा रहा हूं, मैं वहां जाके क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या बात करूंगा। कोई जवाब नहीं मिला, पर यहां आने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया है, मेरी तो ज़हनी कैफियत ऐसी थी, कुछ याद भी नहीं है सही तरह से। पर आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की हिमायत ने संभाल लिया मुझे। जफर हमदानी का बेटा होने के नाते मैं शायद बहुत कुछ, पर जो कुछ हो गया वो, पर एनीथिंग सर, एनीथिंग आई कैन डू। मेरा मतलब, मैं आप लोगों के लिए अगर कहीं पे कुछ भी कर सकता हूं तो बहुत खुशी होगी मुझे। अपने एहसानों का इनाम नहीं चाहिए। से जो हो सकता था इंसान के तौर पे हमने कर दिया, लेकिन हमने क्या, रानी ने करवा दिया। हमारी दुआ थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो अल्लाह ने तुम्हें ठीक कर दी। अम्मा, मैंने कहा था ना आपको, जब 16 साल के बाद मैं बोल सकती हूँ तो ज़ाविया क्यों नहीं ठीक होगा। थैंक यू, एक बार फिर आप सबको बहुत शुक्रिया। चलें, इजाजत दें फिर मुझे। नहीं वो बेटा, रुकोगे नहीं? नहीं, मैं फिर आऊं। दोबारा आने की जरूरत नहीं है। रानी, मुझे तलाक चाहिए। एक बात पूछूं? मुझे कबूल करने से पहले क्या तुमने खुद मुझे कबूल किया था? अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। बेटियां माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन कबूल है उसी को कहती हैं जो दिल से कबूल हो। कभी किसी को मैंने भी बड़े दिल से कबूल किया था। मैं तुम्हारी ये सिचुएशन समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते। नहीं, मैंने कहा ना, तुम नहीं समझ सकते। जो कहा है वो कर दो प्लीज। मुझे अपने मोहसिन की हर खुशी अजीज। तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वही होगा। पेपर्स साइन करके भिजवा दूंगा। रानी, तुमने ज़ाविया भाई को देखा था? मैं तो उनको देखकर हैरान ही रह गई। कितना बदल गए हैं वो, कितने हैंडसम लग रहे थे। और तू है कि उनका साथ छोड़ रही है, तलाक मांग रही है उनसे।
रानी तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। फिजा, मोहब्बत शक्लो सूरत से नहीं होती, मोहब्बत रूह से होती है। या तो मुझे अपना मकाम पूरे एहतराम के साथ चाहिए या फिर ये रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ रानी, लेकिन तू बहुत जल्दबाजी कर रही है। अम्मा अब्बा हमेशा समझाते हैं जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। फिजा, मैं क्या करूं फिर? जब हालात ही जज्बाती हों तो फिर फैसला भी जज्बात से ही करूंगी ना। प्लीज रानी, तू जल्दबाजी मत कर। साव्यार भाई बहुत अच्छे हैं और उस राजा से तो कई गुना अच्छे हैं। वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे, तुझे खुश रखेंगे। मत छोड़ उनका साथ। फिजा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे पता है। तू अपना दिमाग ज्यादा ना चला। अब जाए यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। तेरी मोटी अकल में अभी मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही, लेकिन याद रखना, अगर तूने जावेर भाई को छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताएगी तू। ये दिल चला